धन्यवाद। हमने सुना आपकी कोई मूवी आने वाली है। हाँ, मूवी मेरी आने लग रही है गुरुजी 24 अप्रैल को। लाइसेंस। हाँ जी। ये भैया मूवियों में हीरो हैं, हरियाणा के सुपरस्टार हैं। आज गौरी गोपाल आए, आपकी मूवी आ रही है, समाज को नया संदेश देगी, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अगर आपके घर में कोई गलत काम कर रहा हो और आपने उसे रोकने की पूरी कोशिश की हो, तो बताओ उसका पाप आप पर आएगा या उस पर? जरा सोचिए। आप बार बार समझाते हैं, प्यार से भी, गुस्से से भी, हर तरीके से समझाते हैं, लेकिन फिर भी सामने वाला आपकी एक भी बात नहीं मानता। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भगवान की नजर में उसकी गलती का जिम्मेदार आप भी होंगे? यही उलझन लेकर एक व्यक्ति पहुंचा अनिरुद्ध आचार्य जी के पास। उसने कहा, गुरुजी, मैंने अपने बीवी बच्चों को साफ साफ समझा दिया है कि मांस खाना गलत है। मैंने उन्हें रोका भी, टोका भी, लेकिन वो फिर भी खाते हैं। तो अब इसका पाप किसे लगेगा, उन्हें या मुझे? सवाल छोटा है, लेकिन इसके पीछे छुपी सच्चाई हर घर से जुड़ी हुई है। और गुरुजी ने जो जवाब दिया वो सिर्फ इस व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपने परिवार को सही रास्ते पर लाना चाहता है। तो आखिर सच क्या है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी जवाब आपकी सोच बदल सकता है। राधे राधे। राधे राधे। कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ गुरुजी, एकदम आपके दर्शन करके और बढ़िया। चुप हो जा। बताइए। तो गुरुजी, मेरा एक प्रश्न ये है कि पाप पुण्य, जैसे कि मैंने बता दिया मेरे बेटे को कि बेटा ये करना पाप है, मांस खाना गलत है, ये चीज़ें गलत है। जहाँ जैसे कि यूरोप का मैंने कल्चर देखा, यूरोप में कई देशों में घूम गया, वहाँ पे जब माँ बाप किसी ने सिखाएंगे नहीं और वो बच्चा रेगुलर उसे प्रथाएं अपनी न चला रहा है, मतलब मांस रेगुलर खाने लग रहा है, तो उस बच्चे का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? उसका कसूर है कि नहीं? देखिए, विदेश में संस्कृति और संस्कार नहीं है। विदेशों में संस्कृति और संस्कार नहीं है। संस्कार कहाँ है? केवल भारत में। हमारे भारत में एक स्त्री विधवा हो जाती है तो सारी जिंदगी उस आदमी की विधवा रहकर गुजार देती है, पर सपने में पराये पुरुष के बारे में नहीं सोचती। बूढ़ी बूढ़ी माताओं ने पूरी जिंदगी गुजार दी। अब बताओ, जैसे विधवा यहाँ भारत में है, उसके नाम की विधवा है पर दूसरे पुरुष की ओर नहीं देखा। क्या ऐसा कल्चर, ऐसे संस्कार दुनिया में कहीं है? नहीं, वो तो नहीं है। नहीं है। ऐसे अब चलते हैं मांस पर। जी। मांस की तुलना दुनिया से ना करें। ऐसा है, शेर मांस खाता है जी, कुत्ता मांस खाता है। क्यों खाता है? नहीं, उनकी तो प्रवृत्ति है ना। हाँ, अमेरिका, लंदन इत्यादि देशों में खाने की चीजें हैं ही नहीं। आज के 100 साल पुराना इतिहास देखिए। नहीं, पहले नहीं थी, अब तो अवेलेबिलिटी सब चीजों की पहले नहीं थी ना। हाँ। जब पहले नहीं थी तो पहले से उन्होंने मांस खाना स्टार्ट कर दिया। जैसे कुत्ता पहले से मांस खा रहा है, लेकिन यदि आज उसे मांस ना दे करके और ठीक ठीक दिया जाए सात्विक, तो सात्विक खाने लग जाएगा। ऐसे ही खाने पीने की सुविधा भारत में है। दुनिया के पास तो सुअर है, ले दे के ऑप्शन है, विकल्प है, बताइए। उनके पास विकल्प थे ही नहीं, तो वो खाते रहे। हमने नहीं खाया क्योंकि हमारे पास विकल्प हैं। भाई, जिसके पास विकल्प ना हो वो मांस खाए। हमारे पास 56 भोग हैं, तो हम क्यों मांस खाएं? हम दूसरों की समस्या, देखो, हमें दूसरों की तरह नहीं सोचना चाहिए कि वो खाते हैं, वो खाते हैं, खाते होंगे। हमारे राम तो नहीं खाए, हमारे कृष्ण तो नहीं खाए, हमारे महापुरुष तो नहीं खाए, तो हम उसी रास्ते पर चलें जिस रास्ते पर हमारे महापुरुष चले। हम ये क्यों कहें कि उन्होंने खाया? हम ये भी तो कह सकते हैं कि हमारे राम ने धर्म का पालन किया, नहीं मांस खाया, तो हम भी नहीं खाएंगे। हम ये क्यों कहें कि अमेरिका के लोग खाते हैं? अमेरिका में तो 4-4 ब्याह करते हैं, शादी करते ही नहीं, लिव इन में रहते हैं, पर वहाँ का कल्चर यहाँ तो नहीं आ सकता। हमारे यहाँ तो बिना ब्याह करे आप रह नहीं सकते। तो हम उनकी तरह नहीं। अब जैसे चाइना, अब चाइना के लोग तो चीटे की चटनी खाते हैं, मेंढक का अचार खाते हैं कि नहीं? तो अब मेंढक का अचार चाइना खाए तो हम लोग कहें जी वो खाते हैं तो हम क्यों ना खाएं? अरे भाई, वो सुअर खाते हैं, हम क्यों उनकी तरह खाएं? हमारे पास ना हो तो हम खाएं। मेरा सवाल ये है गुरुजी कि पाप और पुण्य, हाँ, मतलब ठीक है, वो तो प्रैक्टिकली हम अपने पूर्वजों के हिसाब से चल रहे हैं, वो अपने पूर्वजों के हिसाब से, मतलब पाप पुण्य। पाप तो है भाई। ये बताइए, आप कोई आपकी उंगली काटे दर्द होगा कि नहीं? हाँ। फिर हम अपने स्वाद के लिए जीव की हत्या करेंगे तो पाप तो होगा। आग में हाथ जानकर डालो या धोखे से जलाएगी। ऐसे ही पाप तो है, मांस खाना पाप है। मजबूरी थी उनकी, तब तो चलो ठीक है कि आपकी मजबूरी थी, पर अब है। अच्छा, पाप कब नहीं लगेगा? जब वो पाप पुण्य का भेद ना जाने। जैसे मूर्ख व्यक्ति है या पागल है। तो वही सवाल है मेरा कि उन लोगों को पता ही नहीं, मतलब अच्छा, जैसे शेर है। हाँ जी। शेर को पाप नहीं लगता, वो हत्या करता है, शिकार करता है, शेर को पाप नहीं लगता। कुत्ते को पाप नहीं लगता, वो किसी को मार के खा जाए, मतलब जीव जंतुओं को, क्योंकि उसे समझ नहीं है ना कि पुण्य क्या है। यदि पाप पुण्य को आप नहीं जानते तब तो आपको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आप तो जानते ही नहीं। तो इसका मतलब फिर जानना ही मूर्खता हो गया। अब जानते हो तो फिर आपको चलना पड़ेगा उस सही रास्ते पर। नहीं जानते तब तक के लिए। छोटा बच्चा नहीं जानता तो वहीं सुसु करता है, वहीं मलमूत्र करता है, उसी में खेलता रहता है। छोटा बच्चा आपने देखा ना, वहीं मलमूत्र करेगा, उसी में खेलेगा। वो नहीं जानता, लेकिन जब आप जान जाओगे तब आप थोड़ी मलमूत्र के साथ खेलोगे। तो जब तक नहीं जानते तब तक पाप नहीं लगता, पर आप जान गए कि ये गलत है, फिर करोगे तो पाप लगेगा।
बिल्कुल। संतुष्टि हुई? ना संतुष्टि होगी जी। अब बताओ और कोई सवाल? बस यही था गुरुजी, धन्यवाद। हमने अपनी सुना फिल्म, आपकी कोई मूवी आने वाली है। हाँ मूवी मेरी यहाँ लग रही है गुरुजी 24 अप्रैल को, लाइसेंस। लाइसेंस, हाँ जी। ये भैया मूवियों में हीरो हैं, हरियाणा के सुपरस्टार हैं। आज गौरी गोपाल आए, आपकी मूवी आ रही है, समाज को नया संदेश देगी, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। गौरी गोपाल, आपको कैसा लगा माताओं का दर्शन? बहुत बढ़िया, बहुत मतलब आत्मा एकदम प्रसन्न होगी। मैं पहले ज़्यादातर जैसे कि आपकी रील्स वगैरह देखते थे, थोड़ा सा एंजॉय करते थे उसको देख के, लेकिन आश्रम में आके एकदम धारणा है ना, बिल्कुल ही जो देखा कि इतना बड़ा आप माताओं की सेवा करते हैं, इतनी इतनी वृद्ध माताएं यहाँ पे हैं, गौओं की सेवा यहाँ निरंतर, रसोई यहाँ चल रही है, तो उसको देख के एकदम आत्मा को आज शांति मिल गई यहाँ पे आके। यहाँ माताओं की सेवा, अखंड रसोई देख के अच्छा लगा। बहुत बहुत यहाँ गुरुकुल भी है, 150 बच्चे पढ़ते हैं। आपको टाइम नहीं है, नहीं आपको ले चलते? कोई नहीं, फिर आता रहूँगा गुरुजी। अब तो आप आते रहिएगा अब तो आते और रहिए। हमारे लिए कोई सेवा हो तो बताइए। बस, धन्यवाद। आपको अच्छा लगा? बहुत 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 बढ़िया। और कोई सवाल? बस गुरुजी। तो आप पहले भी रील देखते रहे हैं? हाँ, मैं कम से कम 1.5 साल से देख रहा हूँ आपको। अच्छा, हाँ। कौन सी बात अच्छी लगी आपको? अच्छी, अब मतलब एक वो रील आपकी बड़ी वायरल मैंने कि अब उसके वाले को ड्रम में पैक करवा के ही मानोगे। ड्रम में पैक करवा के मानोगे? हाँ। सही है, वो रील बड़ी मेरी फेवरेट रील है। सही। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे। और किसी का कोई सवाल? हेलो, राधे राधे गुरु जी। जी। मैं डॉक्टर सतीश गुप्ता, पेशे से एक अध्यापक हूँ और मैं वाराणसी से आया हूँ। मेरे 2 सवाल है सर। 2023 में मैं भी नॉनवेज खाता था, पर जैसे राधा रानी आपका और प्रेमानंद जी महाराज के सानिध्य मिला तो ये सारी चीज़ें छोड़ दिया। और मैं अपने घर वालों को भी, जो भी फैमिली मेम्बर है, उनको भी मैं चाहता हूँ कि वो भी ये सब चीज़ें छोड़ दें, पर मैं वहाँ पर सफल नहीं हो पा रहा हूँ। पहला सवाल। दूसरा सवाल एक और था सर, कि जो गरुड़ पुराण होता है, कहीं पर भी कथा में इसका कहीं प्रवचन नहीं दिया जाता है। गरुड़ पुराण अलग से ही एक पुराण है जी। पुराण, उसकी भी कथा होती है, उसकी भी बातें होती हैं। तो सर वही जानना चाह वो रहा हूँ अपने आप में एक सेपरेट पुराण है। जी जी बिल्कुल सर। पर वही हम चाह रहा हूँ कि जैसे अभी हम लोग कथा सुनते हैं, तो इस तरह की कथाओं में उन सब चीज़ों का वर्णन क्यों नहीं होता जो चीज़ें। क्योंकि भागवत सुन लेने से सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्धृतम, सारे वेद पुराण को सुन लेने का जो पुण्य है, वही पुण्य, वही फल श्रीमद् भागवत को सुनने से है। इसलिए अलग अलग सुनने का टाइम लोगों के पास नहीं। तो एक भागवत सुन लिया तो सब सुन लिया। और सर कहते हैं कि गरुड़ पुराण में हमको ये पता है कि अगर मैं जीवित में अगर ये पाप कर रहा हूँ तो इसका प्रायश्चित या इसका मतलब दंड क्या मिलेगा। हाँ, ये है। अगर भागवत जी में भी ये सब कुछ है। गरुड़ पुराण का जो सार है वो भागवत जी में रख दिया गया है। 28 प्रकार के नरक होते हैं। कितने प्रकार के? 28 प्रकार। जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसे नरक में डाला जाता है। तो क्या सर अगर ये हम अपने छात्रों को बताएं, या जो भी गरुड़ पुराण के बारे में हमको पता है, अगर वो हम छात्रों को बताएं तो ये गलत नहीं ना है? अरे छात्र, सरकार पता नहीं पढ़ा ही नहीं रही है सही। सरकार को चाहिए कि सिलेबस में गीता को रखे, श्रवण कुमार की कथा को रखे और नरकों के बारे में बताए, ताकि लोग पाप करने से डरें कि भाई ये पाप करेंगे तो ये नरक मिलेगा। ये नॉलेज तो सबको होना चाहिए। प्रयास रहता है सर। जहन्नुम भी है, जैसे मुसलमानों की भाषा में, तो मुसलमानों की भाषा में मुसलमान बच्चों को बताया कि भाई तुम ये पाप मत करना वरना नरक में जाओगे, है ना। तो नर्क की बात तो है ना। अभी ट्रंप है ना, धमकी दे रहा है उस देश को कि हम तुम्हारे देश को नर्क बना देंगे, नर्क में भेज देंगे। तो नर्क नर्क तो खुद ट्रंप बोल रहे हैं, तो नर्क के बारे में जान सब रहे हैं, हाँ या ना। जी 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 सर। इसलिए नर्क को इग्नोर नहीं कर सकते। आपने गलत किया है तो नर्क जाना ही पड़ेगा। सर मेरा पहला सवाल नहीं मिला। पहला क्या सवाल है? मैं अपने घर वालों को कैसे प्रेरित करूं कि जो भी मांस मदिरा खा रहा है वो सही है। आपके घर वाले आए हैं? नहीं सर। तो वो मांस खाते हैं? कभी कभी खाते हैं लोग। आप उनको मेरे पास लाओ। एक्चुअली मैं आपको क्या बताऊं, आप बीमार को यहाँ लाओगे, बीमार को हॉस्पिटल ले जाओगे तब इलाज होगा। जो खाते हैं उनको मेरे पास लाओ, मैं उनको ठीक करके भेजूंगा। शायद सर आपका हमारी वार्तालाप को सुन रहे होंगे या फ्यूचर में मैं सुनाऊंगा। आपकी पत्नी खाती है मांस? नहीं नहीं। कौन खाता है? हमारे अंकल लोग हैं। अंकल जी। अंकल है कि चाचा है? हाँ सॉरी, चाचा हैं। चाचा अंकल दोनों एक ही है सर। उनको बोलते हैं तो वो अजीब कहते हैं कि अभी इतने टाइम से खाते थे, अभी इतना छोड़ के दिए। तो चाचा को ले आना हमारे पास, कोशिश है। चाचा को समझाएंगे। चाचा आपसे बड़े हैं छोटे हैं? ऑब्वियस बड़े हैं सर। चाचा बड़े? जी। बुजुर्ग भी हो चुके हैं। बुजुर्ग भी हो चुके हैं सर। बुजुर्ग हैं तो अभी बुढ़ापे में भी खाते हैं, हत्या कर रहे हैं जीव मात्र की। है सर, है सर। आप ले आना, उनसे बोलना। क्या नाम है चाचा जी का? जी राम इकबाल। राम इकबाल। राम इकबाल। राम इकबाल जी। तो राम जी इतना अच्छा नाम है आपका, बताओ। राम का नाम इतना अच्छा है और बताओ मांस खा रहे हो आप। शायद वही समझा नहीं पा रहा हूँ सर उनको मैं। मांस ना खाइए जी, वरना नरक जाना पड़ेगा आपको। जैसे आप मांस तल रहे हैं कढ़ाई में, आपको भी डालेंगे यमदूत कढ़ाई में, तलेंगे आपको। रौरव नरक में जाएंगे फिर ये। इनको नरक का नाम बताना, कौन से नरक में जाएंगे ये? रौरव। रौरव। हाँ, ये रौरव नरक में जाएंगे। प्रयास करूंगा सर। राधे राधे सर। राधे राधे। तो अब आपने सच जान लिया। अगर आपने किसी को सही रास्ता दिखाया, उसे समझाया और फिर भी वो ना माने, तो उसकी गलती का बोझ आप पर नहीं, उस पर ही आता है। लेकिन एक बात याद रखना, रिश्ते सिर्फ समझाने से नहीं चलते, बल्कि धैर्य और उदाहरण से भी बदलते हैं। क्योंकि कई बार हमारी बातें नहीं, हमारे कर्म ही दूसरों को बदलते हैं। अगर वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव लाया हो, तो इसे आगे जरूर शेयर करें। और ऐसे ही सच्चे सवाल और सटीक जवाब सुनने के लिए जुड़े रहिए।